हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। शाला दर्पण पर नवीनतम रिजल्ट अपडेट करने तथा उसके प्रिंट निकालने से पहले आपको निम्न निर्देश की पालना करना अनिवार्य है। ये विभाग से ये जारी हुए हैं, तो आपको ऐसा उसको हम पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे कि इसको किस प्रकार से रिजल्ट अपडेट करने से पहले आपको ध्यान में रखनी बातें हैं। तो सबसे पहले प्रथम पॉइंट इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 व 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ऐसे तरीके की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। तो कक्षा 1 व 2 का जो होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है वह ऐसे तरीके की आप संपूर्ण पूर्ति करोगे, उसके बाद प्रदर्शित होगा। सेकंड में बताया गया है कि कक्षा 1-2 में छात्र उपस्थिति गणना मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगी। तीसरा पॉइंट, विद्यार्थी यदि अनुपस्थित है तो -1 लगाना है, चिकित्सा अवकाश पर -2। प्रथम परक व द्वितीय परक होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है तथा प्रथम तथा द्वितीय परक या दोनों परीक्षा नहीं दी है तो ऐसे में विद्यार्थी के अंकों के कॉलम खाली रखने हैं। ये भी आपको बात में ध्यान में रखनी है कि प्रथम व द्वितीय परक होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है या फर्स्ट टाइम सेकंड टेस्ट नहीं दिए तो उसके अंकों को वहाँ पर खाली छोड़ देना आपको। कक्षा 11वीं में प्रपत्र 7 में जिन विषयों की आपने मैपिंग की है तथा अंक भी बढ़ दिए हैं तो पुनः उन विषयों का क्रम न बदले। उदाहरणतः आप द्वारा प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय 3 के रूप में प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है, तो आप द्वारा अर्धवार्षिक व वार्षिक के अंक बढ़ दिए गए हैं, तो किंतु वैकल्पिक विषय 3 पर बिना अंकों को हटाया इतिहास विषय का कर दिएंगे तो वो अंक जुड़कर प्रदर्शित होंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट है कि कक्षा व 1-2 की अंक तालिका ऐसे तरीके की प्रविष्टि के साथ लॉग के साथ ही जारी की जा सकेगी। छठा पॉइंट है कक्षा व 3 व 4 की अंक तालिका शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन के शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी होगी। सातवां पॉइंट है कक्षा 6 व 7 की अंक तालिका भी शिक्षक ऐप के माध्यम से ही जारी की जा सकेगी, किंतु इसके लिए परिणाम टैब में आपको वेरीफाई रिजल्ट से पहले सत्यापित करना अनिवार्य है। आपको ध्यान में रखना है 6 व 7 की अंक तालिका आपको शिक्षक ऐप के माध्यम से ही जारी की जा सकेगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने रिजल्ट को एक बार वेरीफाई ज़रूर करना है। ये ध्यान में रखना है, रिजल्ट को वेरीफाई ज़रूर करना है। कक्षा व 6-7 की अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की प्रविष्टि 70 अंकों में से करनी है। ये भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा की जो प्रविष्टि है वो आपको छठी व 7वीं में 20 अंक मौखिक के जुड़ेंगे और 50 अंक है वो लिखित के जुड़ेंगे। यदि किसी विद्यार्थी के अंकों में बदलाव किया है तो जनरेट रिजल्ट टैब से अपडेट करें, अन्यथा पहले से भरे हुए अंक के साथ ही अंक तालिका बनेगी। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी के बच्चों के रिजल्ट में अगर कोई बदलाव करते हैं तो उसके पहले उसको आपको अपडेट करना है, नहीं तो जो पहले वाला जो है वही वापस आएगा। 10वां पॉइंट, कक्षा 9 में यदि किसी विद्यार्थी ने व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया है तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन व्यावसायिक शिक्षा में जिस विषय में अधिक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा, किंतु सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। 11वां पॉइंट है 10वां पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सामाजिक अध्ययन भी होता है, व्यावसायिक कुछ स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी होती है, तो उन दोनों में जिसके भी अंक ज़्यादा होंगे वही उसके अनुसार उसका परिणाम जनरेट होगा, लेकिन सामाजिक अध्ययन में उसको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 10वां पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके रख सकते हो। 11वां, कक्षा 9 व 11 में व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि पोर्टफोलियो 20, थ्योरी 30 एवं प्रैक्टिकल 50 के अनुसार वार्षिक परीक्षा में की जाएगी तथा सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंक गणना 200 अंकों के अनुरूप ही होगी। यदि किसी भी गतिविधि में आ रहे हैं तो पुनः परीक्षा देनी होगी। 12वां पॉइंट, पोर्टल पर परिणाम लॉक करने हेतु वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करें तथा अंक तालिका जनरेट करें, किंतु यदि किसी कारणवश अंकों में परिवर्तन करना है तो अनवेरीफाई रिजल्ट के माध्यम से सस्ता प्रदान अनलॉक करें। जनरेट रिजल्ट द्वारा सीमित अंक नवीनतम अंक का निर्माण कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है 12वें पॉइंट में कि आपने अगर किसी बच्चे का अंकों में किसी कारणवश उसको परिवर्तन करना है तो आपको पहले अनवेरीफाई करना है, उसके बाद अंकों का वेरीफाई करना है, उसके बाद सस्ता प्रदान पर जाएगा, सस्ता प्रदान उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आप अंकों को बदल सकते हैं। 13वां पॉइंट है विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्भीक अंक तालिका की जांच करके ही विद्यार्थियों को परिणाम दिवस को वितरित करें। 14वां, यदि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया है तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है तथा वैकल्पिक विषय 4 व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मैप करना है।
अतिरिक्त विषय एडिशनल के अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए हुए विकल्प में ही करनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा तब मुख्य परिणाम को प्रभावित करेगा। ऐसे ही ये पूरे पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लिख कर भी समझ सकते हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।